भारत के भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे भारत की अवस्थिति और विस्तार का, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया कि भारत की विश्व के सापेक्ष स्थिति क्या है, एशिया की सापेक्ष स्थिति क्या है, इसका विस्तार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इसकी परिधि कितनी है, इसकी स्थलीय परिधि कितनी है, जलीय कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, पूर्व से पश्चिम कितनी, और तटीय इसका एरिया कितना, मुख्य भूमि की परिधि कितनी, ये सारी बातों का जो है वो अध्ययन हमने कर लिया था पीछे की क्लासों में। और जिसने वो पीछे की क्लासें नहीं देखी है वो एक बार उन क्लासों का अध्ययन करें। उससे आगे की क्लास को हम आज नियमित करते हैं, उसे जो है वो आगे की ओर गति देते हैं, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत के निकटतम पड़ोसी जो है वो कौन कौन से देश हैं, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं वो किन किन देशों के साथ है और किन नामों से जानी जाती है, जैसे मैकमोहन रेखा चीन के साथ, डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान के साथ, रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान के साथ। इसके साथ अध्ययन करेंगे कि भारत जो है वो विषुवत रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा जो है वो इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो हम देखेंगे कि ये कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके पश्चात अध्ययन करेंगे भारत का मुख्य देशांतर क्या है और ये किन राज्यों से गुजरता है, और देशांतर मुख्य देशांतर का समय निर्धारण में क्या रोल होता है। भारत के जो तट पर स्थित राज्य है, ये जैसे पूर्वी, ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, तो भारत के तटीय राज्य जो है वो कौन कौन से हैं, पश्चिम के तट पर कौन से हैं, पूर्वी तट पर कौन से हैं। और इसके साथ अध्ययन करेंगे हम कि भारत के जो है वो उत्तर भारत के कौन से राज्य हैं, दक्षिण में कौन से हैं, पश्चिमी तट पर कौन से हैं। तो इन सारी बातों का अध्ययन जो है वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश का नाम हमें पूछे कि भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं, तो इसके लिए जो है वो एक याद रखने के लिए जो है वो टिक का सहारा लेते हैं, BCPN। तो इसको जो है वो बचपन के नाम से हम BCPN मतलब कि बचपन के नाम से याद करते हैं, तो BCPN, जैसे ये मैंने लिखा बचपन, तो इस B को मैं B से इंगित कर देता हूँ, च को C से कर देता हूँ, P को P से कर देता हूँ और N को N से कर देता हूँ। तो ये अपने जो है वो चार पड़ोसी देश जो है वो हो जाते हैं। B से अपना हो जाता है बांग्लादेश, C से अपना हो जाता है चीन, P से अपना हो जाता है पाकिस्तान और N से अपना हो जाता है नेपाल। और इस ट्रिक को आगे बढ़ाएं तो BCPN को हमने बचपन किया, बचपन में आप ये मान लो कि मेरा MBA करने का सपना था, MBA। तो ये अपने जो है वो भारत के पड़ोसी जो कंप्लीट है वो आ जाते हैं। MBA से अपना M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। इस तरह से भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित जो अपने पड़ोसी है वो सातों देश जो है वो हमारे माइंड में जो है उनकी छवि बन जाती है कि कौन कौन से भारत के स्थलीय सीमा को जो है वो टच करते हैं। अब जैसे इनकी लोकेशन हमें पूछे कि कहाँ स्थित ये देश है, तो यहाँ जो ये बंगाल की खाड़ी जो है इसके निकट स्थिति है देश बांग्लादेश। तो यहाँ बांग्लादेश जिसकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो भारत के साथ टच होती है। दूसरा जो ये सीमा रेखा है, ये
चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश तक टच करती है। तो ये जो है वो अपना पड़ोसी चीन। उसके बाद जो है वो अपना यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर जो है वो गुजरात तक, तो ये पाकिस्तान। यहाँ पर स्थित नेपाल, यहाँ से यहाँ तक की ये सीमा जो है वो अपनी म्यांमार, जिसे पहले जो है वो बर्मा के नाम से जानते, सिक्किम के इधर वाला ये भाग भूटान का, और पहले अपनी डायरेक्ट सीमा जो है वो भूटान के साथ अफ़गानिस्तान के साथ टच नहीं होती थी, लेकिन आज के समय ये एरिया जो है वो पीओके के अंतर्गत आता है। तो ये क्षेत्र जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सीमा बताई जाती है, जबकि आज ये क्षेत्र जो है वो पीओके में आता है। तो ये सीधा अपने जो है वो क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन ये पढ़ने पर जो है वो हम इसे यही गिनते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा जो है वो टच होती है। तो ये भारत की स्थलीय जो है वो पड़ोसी 7। तो इनको याद रखने के लिए BCPN बचपन में MBA करने का आपका सपना हो या मेरा सपना हो, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। अब ये जो स्थलीय रेखाएं हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ ये जो रेखा है, इस रेखा को जो है वो रेड क्लिफ के नाम से, यहाँ ये जो रेखा है चीन के साथ, ये मैकमोहन रेखा के नाम से, यहाँ अफ़गानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो डुरंड लाइन के नाम से जानी जाती है। तो हमें जब भी पूछा जाए कि ये मैकमोहन रेखा जो है वो किसके साथ है, तो भारत और चीन जो है, इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं, भारत व चीन। डुरंड लाइन किन के मध्य है, तो ये अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा, और अफ़गानिस्तान इधर अपना भारत, तो अफ़गान और भारत के मध्य जो सीमा है उसे हम डुरंड लाइन के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ लाइन अगर हमें पूछा जाए तो यहाँ जम्मू से लेकर गुजरात तक की ये जो लाइन है वो रेड क्लिफ के नाम से, तो इधर पाक और इधर अपना देश भारत। तो पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो लाइन है वो अपने जो है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वो 1914 में हुआ। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ। और डुरंड रेखा जो है, जो अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य है, इसका निर्धारण अगर हमें पूछा जाए तो 1896 में जो है वो इसका निर्धारण हुआ। तो ये विश्व के जो अपने पड़ोसी हैं या विश्व के जो देश हैं उनके साथ अपनी स्थलीय सीमा जो है वो किन किन नामों से जानी जाती है, तो पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है वो रेड क्लिफ, अफ़गानिस्तान भारत के मध्य डुरंड, और भारत और चीन के मध्य जो लाइन है उसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अब अपना कर्क रेखा भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखती है भारत में, क्योंकि ये ठीक अपने देश के मध्य से गुजरती है। इसके कारण इसका भी जो है वो महत्वपूर्ण रोल है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है भारत में। तो ये 23.5 डिग्री
अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरती है। तो हमें यही पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य जो है वो आपके कर्क रेखा पर आते हैं। तो कर्क रेखा पर जो है वो अपना राजस्थान का ये दक्षिणी भाग जो है वो आता है। यहाँ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो राजस्थान का ये ठीक दक्षिणी भाग जो है वो आता है। तो इस तरह से एक राज्य हो गया अपना राजस्थान, दूसरा यहीं पर जो है वो ये गुजरात, तीसरा आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश, चौथा आगे जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, आगे की तरफ जाए तो झारखंड, उससे आगे हम जाते हैं तो पश्चिम बंगाल, और इधर ये दो भाग एक छोटे दिखते हैं, इधर वाला त्रिपुरा और इधर मिजोरम। तो हमें पूछे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अपने दो काम हो जाते हैं, एक तो हमें जो है वो पता हो जाता है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है, और दूसरा कि कौन कौन से राज्य जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो हमें राज्यों की स्थिति भी पता चल जाती है और यह भी पता चल जाता है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं। तो कर्क रेखा पर हमें राज्य पूछे तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो है वो भारत की कर्क रेखा जो है उस कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। अब अपने एक मुख्य एक रेखा और जिसे हम 82.5 डिग्री के नाम से जानते हैं या मुख्य देशांतर के नाम से जानते हैं। तो देशांतर रेखाएं जो है वो खड़ी होगी, अक्षांश रेखाएं या कर्क रेखा जो है वो ये सीधी होगी, आडी। तो ये तो अपने हो गई अक्षांश रेखा। और अब हमें मुख्य देशांतर भारत का पूछे या 82.5 पूछे तो यहाँ 68.7, यहाँ 97.25। तो इन दोनों के मध्य ये अंक आएगा 82, 82.5। तो यहाँ दोनों के बीच 82.5 ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब ये पूछे कि किन किन राज्यों से होकर जो है वो 82.5 गुजरती है। तो यहाँ जो है वो अपना एक राज्य आता यूपी। यहाँ ये एक भाग जो है वो एमपी का थोड़ा सा टच होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बीच से ये जो है वो गुजरती है। और आगे हम जाएं तो यहाँ तटीय राज्य आता उड़ीसा, और उससे आगे ये आंध्रा। तो किन किन राज्यों से होकर 82.5 गुजरती है। तो 82.5 जाती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद में ये जाएगी उड़ीसा और आंध्र। तो 5 राज्य, पहले यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्रा। इन 5 राज्यों से 82.5 गुजरते हैं। अब 82.5 से अपना जो है वो समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण हम संक्षेप में समझते हैं। जैसे ये 0 या मुख्य देशांतर है विश्व का, या 0 डिग्री देशांतर, इसके पूर्वी भाग में समय आगे चलता, इसके पश्चिमी भाग में समय जो है वो पीछे चलता। बात इसलिए समय का आगे पीछे है कि ये मान लेते हैं कि ये देशांतर है। यहाँ सूर्य की किरणों को प्रति देशांतर
पार करने में जो है वो 4 मिनट का समय लग जाता है। जैसे इस देशांतर से इस देशांतर पर आती है तो 4 मिनट का समय लग जाता है। तो जैसे और आगे आएगी तो यहाँ मान लो 12 बजे है तो यहाँ पर उससे 4 मिनट कम होगा तो यहाँ पर 11:56 ही हो गए। और उससे आगे जाएं तो सूर्य की किरणों को और 4 मिनट लग जाएगा तो यहाँ 11:52 ही होगी। तो इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाएं समय आगे चलेगा और यहाँ पीछे अब कितने मिनट प्रति देशांतर पर 4 मिनट। तो अपना टाइम जो है वो 0 डिग्री से 82.5 आगे है, 82.5 हम 0 से आगे हैं तो प्रति एक देशांतर पर 4 मिनट। तो 82.5 देशांतरों को पार करने का मतलब यह होता है कि 330 मिनट समय अपना आगे चलता है। 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा। तो भारत का जो समय है वो विश्व के मुख्य देशांतर जो है उससे 5.5 घंटा टाइम जो है वो आगे चलता है। इससे किसी भी देश का समय जो है वो हमें पता हो कि उस देश का मुख्य देशांतर ये है तो हम पता कर सकते हैं कि उसका समय मुख्य देशांतर से कितना आगे है। और मुख्य देशांतर पर मान लो कि 12 बजे हैं तो उस देश पर में जो है वो कितने बजेंगे, तो समय का निर्धारण पूरा का पूरा जो है वो देशांतर से होता है। अब अपने भारत के तटीय राज्य पूछे जाए तो भारत का तट जो है वो 2 प्रकार का तट बताया जाता है। 2 तटीय क्षेत्र, तो इधर वाला भाग पश्चिम तो यह पश्चिम तट, इधर वाला भाग पूर्व तो यह पूर्वी तट। अब इसके पूर्वी तट के राज्य कौन से हैं और पश्चिम तट के कौन से हैं, तो यहाँ 2 तो हमने पहले ही बना रखे हैं, उड़ीसा को और आंध्रा को। तो यहाँ आगे जो है वो तमिलनाडु और इससे आगे जो है वो पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट के तो ये 4 हो गए, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य तो इसके अपने आ जाते हैं पूर्वी तट पर। और पश्चिम तट पर पूछे तो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, आगे कर्नाटक और केरल। इस तरह से कंप्लीट राज्यों की संख्या अपने आ जाती है 9। केंद्र शासित को छोड़ दिया हमने और मुख्य भूमि के 9 राज्य जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो आगे अपने पूर्वोत्तर राज्य जो है वो कौन कौन से हैं, और भारत के जो ये कर्क रेखा के राज्य हो गए, तटीय राज्य हो गए, पूर्वोत्तर के हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। शेष जो राज्य बच्चे हों उनकी स्थिति क्या क्या रहेगी वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप जो वीडियो है उनको पढ़ते रहे, उनसे नोट्स बनाएं और अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसे जारी रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।